नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर मिल्कीपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए 5 फरवरी को वोट पड़ेगा, 8 फरवरी को नतीजा आएगा। मिल्कीपुर विधानसभा सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है और समाजवादी पार्टी के लिए भी प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी का अपना इतिहास रहा है, अपना एक मजबूत किला रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान की सरकार है जो कुंदरकी जीत सकती है, तो मिल्कीपुर के लिए क्या नहीं कर सकती, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी का ऐलान पहले ही कर दिया है, अजीत प्रसाद को, यानी कि जो सांसद बन चुके हैं अवधेश प्रसाद फैजाबाद से, अयोध्या से, अब उनके बेटे को मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बना दिया है। भारतीय जनता पार्टी किसे प्रत्याशी बनाने जा रही है, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। तमाम लोगों का मानना है कि बाबा गोरखनाथ को टिकट मिल सकता है, दौड़ में सबसे आगे हैं, लेकिन उनके नाम की चर्चा अब धीरे धीरे डिम पड़ती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि उनको टिकट नहीं मिलेगा। चंद्रभानु पासवान का नाम आ रहा है और तमाम दर्जनों दावेदार हैं, क्योंकि सत्ताधारी पार्टी से चुनाव लड़ना आसान भी होता है और जब आसान होता है तो दर्जनों दावेदार वहां पर अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये भैया सुरक्षित सीट है, मैं आपको बता रहा हूं भारतीय जनता पार्टी किसको अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। तो इस सीट के बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूं, यहां पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। ऐलान किया है अपने प्रत्याशी का, लेकिन हो सकता है उनका प्रत्याशी चुनाव न लड़े, क्योंकि बसपा ने कह दिया अब हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे। तो सबसे ज्यादा 1,20,000 दलित मतदाता हैं, यानी कि वे मतदाता जो बहन कुमारी मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं। अब आप समझ सकते हैं। उसके बाद और एससी सीट भी है। यादव मतदाता 55,000 यहां पर है, जो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, समाजवादी पार्टी के कोर मतदाता माने जाते हैं। मुस्लिम मतदाता 30,000 बताया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर 35,000 भी लिखा रहता है, क्योंकि देखो भैया जातिगत जनगणना तो कोई हुई नहीं है, एक अनुमान के तौर पर लोग यहां बताते हैं। तमाम अखबार वाले भी लिखते हैं, एक अनुमान ही है। 60,000 ब्राह्मण है जो भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं, किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी के साथ आने के लिए तैयार नहीं होंगे, अपवाद को छोड़ करके। 55,000 पासी मतदाता हैं, जो पासी समाज 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को खूब वोट दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है, समाजवादी पार्टी को पासी समाज का बहुत वोट मिला है। 25,000 जो हैं यहां पर ठाकुर मतदाता हैं, वहीं पर 25,000 अन्य दलित मतदाता हैं। 50,000 में कोरी भी है, चौरसिया भी है, पाल भी है, मौर्या भी है, 10-10, 15,000 इनकी भी आबादी है। तो एक मोटा मोटा हिसाब किताब है। अब भारतीय जनता पार्टी यहां पर किसे प्रत्याशी बनाएगी? यहां पर नाम आ रहा है दोस्तों, उप परिवहन आयुक्त सुरेंद्र रावत का नाम आ रहा है और सीएम योगी की फोटो आप देख रहे हैं। अमर उजाला की तरफ से खबर है, और जब ये खबर आ रही है तो मिल्कीपुर बीजेपी से टिकट के दावेदार माने जा रहे उप परिवहन आयुक्त ने बीआरएस के लिए आवेदन भी कर दिया है। अब इसका मतलब है जब बीआरएस के लिए इन्होंने आवेदन कर दिया है तो इनकी नाम की चर्चा तेज हो चुकी है। संभवतः इनको ही भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाने जा रही है। आप समझ सकते हैं भारतीय जनता पार्टी किस स्तर पर युद्ध लड़ती है, किस स्तर पर चुनाव लड़ती है, कि उसकी पार्टी के नेता ही नहीं है चुनाव लड़ने के लिए। सोचिए, वो सरकारी अधिकारी का, उप परिवहन आयुक्त का इस्तीफा करा करके, बीआरएस करा करके चुनाव लड़ाने जा रही है। अब चर्चा तेज है। बाबा गोरखनाथ को भी दिक्कत होगी, जो पूर्व के विधायक रह चुके हैं, विवादित चेहरा माने जाते हैं थोड़ा से, इसलिए क्योंकि उस इलाके में लोग कहते हैं कि निगेटिव है, क्योंकि विधायक जो रह लेते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं निगेटिविटी तो रहती ही है। और जो ये समीकरण है, इस समीकरण को साधना बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। इनके पास जो कोर वोटर अगर आप देखेंगे तो इसमें देखो भैया, कोई किसी का बधुआ वोटर नहीं है, एकदम साफ साफ बात है। लेकिन कुछ लोग बधुआ माने जाते हैं। तो ये 50,000, ये 60,000
बीजेपी का कोर वोटर है 25,000, कितना हो जाएगा 85,000। बाकी ए वोटर किधर भी जा सकता है, सपा की भी तरफ जा सकता है, आजाद समाज पार्टी की तरफ से जा सकता है, बसपा की तरफ भी जा सकता है। तो सपा का कोर वोटर देंगे 55 30 85, 85 और 55, 85 और 55 आप जोड़ सकते हैं, 85 5 90, 1,40,000 वोट कम से कम। इसको मैं छोड़ देता हूं थोड़ी देर के लिए। और इसमें भी जो चौरसिया है, जो पाल है, जो मौर्य है, काफी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट देता भी है, नहीं भी देता है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। आपकी क्या राय है, आप अपनी राय को बताएं। नमस्कार।